कोई संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से नहीं दिखाई गई। कोई संवेदनशीलता रेल मंत्री की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से नहीं दिखाई गई। सिर्फ मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। आदेश आप पहले दिन नहीं कर सकते थे? क्या आप लगातार मजदूरों की पीड़ा को देखकर हर्षोल्लास में डूबे हुए हैं, मौज मस्ती में डूबे हुए हैं? आपको मजा आ रहा है? आप कुंभकर्ण की गहरी नींद सो रहे हैं? आपको चिंता नहीं है मजदूरों की? उन गरीब मजदूरों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया है। विदेशों से हवाई जहाज से लोगों को भारत बुलाने की चिंता आपको है। तमाम नौटंकी ड्रामा, हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करने की, नौटंकी करने की आपको चिंता है। पहले सड़क पे मारेंगे, फिर रेल की पटरियों पे मारेंगे, फिर ट्रेन में मारेंगे। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, इस संवेदनहीन सरकार के चेहरे को पहचानिए। ये नौटंकीबाज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहचानिए। ये आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले ये भाजपाई नेताओं को पहचानिए, जिन्होंने आपको सिर्फ कीड़े मकोड़े की तरह जमीन पर, सड़क पर, ट्रैक पर, ट्रेन के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया। और जो हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी इस संबंध में, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी भाजपा के झूठ को खारिज कर दिया, भाजपा के चेहरे को बेनकाब कर दिया, भाजपा के अफवाह को बेनकाब कर दिया। और मैंने कल कहा कि भाजपाइयों को इस अक्षम्य अपराध के लिए माफी मांगनी चाहिए। कभी थाली बजवाया गया, कभी दिवाली मनवाई गई, कभी हेलीकॉप्टर से फूल फेंकने की नौटंकी की गई, लेकिन जो गरीब मजदूरों के लिए करने की जरूरत थी, उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था जो करनी थी, उसको करने में बार बार आनाकानी और घोर लापरवाही की गई। और मैं ये तो कहूंगा कि हत्या करने की लापरवाही के समान ये लापरवाही थी। ये कोई सामान्य लापरवाही नहीं थी। अगर आप जान रहे हैं कि मजदूर मर रहा है और ट्रेनों का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास 19,000 ट्रेनें हैं, 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर प्रतिदिन आप पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर आप वो इंतजाम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हत्या के बराबर वो लापरवाही है। मजदूरों को मरने के लिए आपने छोड़ दिया है, आपको उनकी चिंता नहीं है। पहले क्या कहा था रेल मंत्री ने? राज्य हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं, राज्य हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं, हम कैसे ट्रेन भेज सकते हैं? बंगाल वाले ट्रेन नहीं मांग रहे हैं, झारखंड वाले नहीं मांग रहे हैं, राजस्थान वाले नहीं मांग रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाले नहीं मांग रहे हैं। तमाम नौटंकी पीयूष गोयल ने, रेल मंत्री ने की। और उस वक्त भी हमने कहा था कि देश में एनडीएमए एक्ट लागू है, राज्यों की अनुमति के लिए कोई आपको आवश्यकता नहीं, आप सीधे निर्देश जारी कर सकते हैं। शुरू में नहीं किया, राजनीति करते रहे, राजनीति करते रहे। बाद में आदेश जारी किया गृह मंत्रालय ने कि राज्यों से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, ट्रेन कहीं भी जा सकती है। यह आदेश आप पहले दिन नहीं कर सकते थे? क्या आप लगातार मजदूरों की पीड़ा को देखकर हर्षोल्लास में डूबे हुए हैं, मौज मस्ती में डूबे हुए हैं? आपको मजा आ रहा है? आप कुंभकर्ण की गहरी नींद सो रहे हैं? आपको चिंता नहीं है मजदूरों की? उन गरीब मजदूरों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया है। विदेशों से हवाई जहाज से लोगों को भारत बुलाने की चिंता आपको है। तमाम नौटंकी ड्रामा, हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करने की, नौटंकी करने की आपको चिंता है, लेकिन इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की चिंता नहीं है। और अब जो मामला सामने आया है साथियों, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के चेहरे को बेनकाब करता है, इनकी सोच को बेनकाब करता है, इनकी संवेदनहीनता मजदूर तबके के प्रति जो है उसको बेनकाब करता है। और हुआ क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। एक ट्रेन निकलती है महाराष्ट्र से, उसको जाना होता है सिवान, गोरखपुर के रास्ते। 18 मई को सिवान पहुंचना था, 25 मई को वो ट्रेन पहुंचती है, उड़ीसा चली जाती है। वो ट्रेन उड़ीसा चली जाती है। जो ट्रेन पटना पहुंचनी थी वो गया पहुंच जा रही है। 23-23 घंटे, 24-24 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, यहां तक कि 7-7 दिन तक ट्रेन लेट पहुंच रही है, 7-7 दिन तक। और इसमें क्या हुआ है? वो गरीब मजदूर भूख से रास्ते में मर गए, उनके बच्चे मर गए, 7 लोगों की जान श्रमिक ट्रेन के अंदर चली गई। यह आपकी लापरवाही है, यह आपकी संवेदनहीनता है।
आप पहले सड़क पर मार रहे हैं मजदूरों को, फिर ट्रेन की पटरियों पे मार रहे हैं, ट्रेन जो चला रहे हैं उस पर भी मार रहे हैं, भूखे प्यासे मार रहे हैं। भूखे प्यासे रह के वो मजदूर मर जा रहे हैं, उनके बच्चे मर जा रहे हैं। और आज जब से मैं ये खबर पढ़ा हूं मैंने, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी ज्यादा लापरवाही सरकार के द्वारा हो सकती है, इतनी ज्यादा संवेदनहीनता सरकार के द्वारा हो सकती है। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच है साथियों, ये सच है, ये हुआ है। अब बताइए, रेलवे ट्रैक पर ट्रेन 7 दिन तक चली जा रही है, कहां की कहां पहुंच जा रही है, किसी को कोई खबर नहीं। ऐसे तो रास्ते में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, बड़ा हादसा हो जाता, पूरे रास्ते किसी को पता नहीं चला। ये दैनिक भास्कर की खबर है, 2 दिन के बदले 9 दिन में पहुंची श्रमिक ट्रेनें, भूख और प्यास से एक दिन में इन ट्रेनों में 7 मौतें हो गई। ट्रेनों में 7 मौतें, 2 दिन के बजाय 9 दिन में पहुंच रही है ट्रेन। 7 दिन ट्रैक पर बेपरवाह होकर ट्रेन चल रही है, रास्ते में कोई हादसा हो जाता, कोई घटना हो जाती। और अब कहां है पीयूष गोयल? रेलवे के ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों की तो जिम्मेदारी आपकी है। अभी तक तो आप सभी राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इन 7 मौतों के लिए हत्यारा कौन है? इन 7 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? इन 7 मौतों की वजह क्या है? इन 7 मौतों की वजह है घोर लापरवाही जो रेलवे और केंद्र सरकार के द्वारा की गई। और मैं तो समझ रहा हूं कि जैसे आप सबक सिखाने पे लग गए, जैसे आप ये चाह रहे हो कि ठीक है मजदूरों, तुम घर न जाना चाहते हो, हम तुम्हें ट्रेन के अंदर ही मार के दिखाएंगे। पहले सड़क पे मारेंगे, फिर रेल की पटरियों पे मारेंगे, फिर ट्रेन में मारेंगे। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, इस संवेदनहीन सरकार के चेहरे को पहचानिए। ये नौटंकी बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहचानिए। ये आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले ये भाजपाई नेताओं को पहचानिए, जिन्होंने आपको सिर्फ कीड़े मकोड़े की तरह जमीन पर, सड़क पर, ट्रैक पर, ट्रेन के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया है। इनके चेहरे को पहचानिए। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नैतिकता की, राष्ट्रवाद की, भारत माता की। ये तुम्हारा नैतिकता, ये तुम्हारा राष्ट्रवाद, ये तुम भारत माता की इज्जत कर रहे हो। और भारत की माताएं ट्रेनों और सड़कों पर मर रही हैं, और तुम ये सब नाटक करके देश को गुमराह करते रहते हो हर बात पे। अभी दिल्ली के अंदर भी ये लोग नाटक कर रहे हैं। भाजपाइयों ने एक अफवाह फैलाई दिल्ली के अंदर कि दिल्ली में कोरोना से मौतें ज्यादा हो रही हैं, केजरीवाल सरकार उसको कम करके दिखा रही है। ये दुष्प्रचार इन्होंने शुरू किया। अफवाह कंपनी भाजपा से तेज कोई है नहीं, झूठ फैलाने में भाजपा से तेज कोई है नहीं। तो दिल्ली सरकार का सहयोग करने के बजाय, केजरीवाल सरकार का सहयोग करने के बजाय लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते रहे और ये कहते रहे कि दिल्ली में मौतें ज्यादा हो रही, कोरोना से मौतें ज्यादा हो रही। कोई कह रहा 1000 मौतें हो चुकी, कोई कह रहा 1500 मौतें हो चुकी, कहीं एमसीडी का बयान आ रहा है, कहीं मनोज तिवारी का बयान आ रहा है, कभी कोई भाजपा का नेता बोल रहा है। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती? कोरोना के मौत के आंकड़ों पर भी घिनौनी और घटिया राजनीति करते हैं। दिल्ली के हाई कोर्ट ने बाकायदा आदेश जारी किया है और उसमें लिखा है कि दिल्ली में डेथ ऑडिट कमेटी बनी हुई है डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की। उन डॉक्टर्स की क्षमता पर दिल्ली उच्च न्यायालय को कोई संदेह नहीं है। यह उच्च न्यायालय खुद कहता है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है डेथ ऑडिट कमेटी की एक्सपर्टीज पर हमको, उनकी क्षमता पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और जो मौत का आंकड़ा दिल्ली सरकार के द्वारा, अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा जारी किया गया है, वो पूरी तरह से सच है। और जो हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी इस संबंध में, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी भाजपा के झूठ को खारिज कर दिया, भाजपा के चेहरे को बेनकाब कर दिया, भाजपा के अफवाह को बेनकाब कर दिया। और मैंने कल कहा कि भाजपाइयों को इस अक्षम्य अपराध के लिए माफी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता से, जिसको तुम भयभीत करके रखना चाहते हो, जिसको तुम डरा के रखना चाहते हो।
जिसको मौत के आंकड़े बढ़ा बढ़ा के दिखा के तुम डराना चाहते हो। तो ये थी दिल्ली हाई कोर्ट के संबंध में जो फैसला आया था उसकी जानकारी। दूसरा, पिछले 25 साल से लगातार भाजपाई सुबह से लेकर रात तक गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, पूरी दुनिया में डंका पीटते हैं गुजरात मॉडल। और उसी गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं और उसी गुजरात से गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं। लेकिन क्या हुआ उस गुजरात मॉडल पे? अभी गुजरात हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया है, ध्यान से सुनिएगा। और गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है गुजरात की स्वास्थ्य सेवाएं डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है। गुजरात की स्वास्थ्य सेवाएं डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज है। गुजरात के अस्पतालों में पीपीई किट का अभाव है। गुजरात के अस्पतालों में वेंटिलेटर और बेड का अभाव है। गुजरात के अस्पताल काल कोठरी और तहखाने में तब्दील हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये गुजरात के उच्च न्यायालय की टिप्पणी है, हाई कोर्ट की टिप्पणी है। और अगर ये टिप्पणी दिल्ली सरकार के बारे में होती या कहीं विपक्षी राज्य सरकार के बारे में होती तो सारे भाजपाई भक्त मिलकर इस समय पूरे देश के अंदर हल्ला हंगामा नौटंकी नाच कर रहे होते। लेकिन क्योंकि गुजरात के बारे में ये टिप्पणी है, गुजरात के मॉडल पे ये टिप्पणी है, गुजरात की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर ये टिप्पणी है, तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। अरे क्यों नहीं जवाब देते प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और रूपानी जी कि गुजरात में ये स्वास्थ्य सेवाओं की हालत क्यों है? क्यों नहीं आप बताते कि हाई कोर्ट को ये टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? क्यों नहीं आप बताते कि मृत्यु दर के मामले में, कोरोना से मृत्यु दर के मामले में सबसे अधिक अगर किसी राज्य में कोरोना से मृत्यु हो रही है तो वो है गुजरात राज्य, गुजरात। यह है गुजरात का स्वास्थ्य मॉडल, वहां पे सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, पूरे देश में कहीं कोरोना से लोगों की मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं पे राजनीति कर रहे हैं, ओछी और घटिया मानसिकता के साथ दिल्ली के मौत के आंकड़ों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो एक बार जरा गुजरात में जो मौतें हुई हैं उस पर निगाह डालिए तो आपको अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के बारे में पता चलेगा। कल परसों तक के आंकड़े 865 लोगों की जान गुजरात में जा चुकी है। खुद वहां के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कहते हैं कि गुजरात में 70% लोगों को अगर अहमदाबाद में जांच की गई तो पॉजिटिव पाया जाएगा। तो किस ओर बढ़ रहा है गुजरात? किस ओर बढ़ रहा है गुजरात की स्वास्थ्य सेवाएं? और इस पर कोई जवाबदेही नहीं। आप गुजरात के अंदर हाई कोर्ट ने कहा आपने प्राइवेट लैब बंद कर दिया, प्राइवेट पैथोलॉजी बंद कर दी। प्राइवेट लैब और पैथोलॉजी में जांच नहीं हो सकती किसी व्यक्ति की अगर वो चाहे तो। गुजरात में 49 रुपए का मास्क 65 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी मास्क के मामले में भी दलाली खाई जा रही है। और हमने तमाम दृश्य देखा, भले ही आपने टीवी चैनल पे बहस ना देखी हो, भले ही आपने टीवी चैनल पे वो दृश्य ना देखा, उसके कारण आप जानते हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर दिल्ली में कोई मामला हो जाता है तो टीवी चैनल्स पे प्रमुखता से दिखाया जाता है। महाराष्ट्र में, बंगाल में कोई मामला हो जाता है तो टीवी चैनल्स पे प्रमुखता से दिखाया जाता है। लेकिन गुजरात में इतनी बड़ी बड़ी खबरें आई, उसको कितना टीवी चैनल पे दिखाया गया और कितनी उस पर डिबेट हुई आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ वहां मजदूरों के साथ? वहां पर मजदूरों को बुरी तरीके से लाठियों से पीटा गया। मजदूर जब सड़कों पे उतरे तो उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया। उनके रोजगार का इंतजाम नहीं, उनके खाने का इंतजाम नहीं, उनको घर भेजने के नाम पे टिकट का पैसा लिया गया। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आया, 1,16,000 रुपए झारखंड के मजदूरों से ले लिया, पैसा भी नहीं दिया, टिकट भी नहीं दिया। पैसा मांगने गए तो पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है, इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए। उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट मत कीजिए, जानवरों की तरह उनके साथ व्यवहार मत कीजिए। उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको आपके राज्य के अंदर भगाया जा रहा है, ट्रेन के नाम पर पैसे ले लिए जाते हैं, उस पर दलाली खाई जा रही है। तो मैं समझता हूं कि आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी को देश की दूसरी राज्य सरकारों पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
मध्य प्रदेश और गुजरात, जहां पर वर्षों से इनकी सरकारें हैं, दोनों सरकारें बुरी तरीके से इस कोरोना मामले में फेल साबित हुई हैं और इन दोनों राज्यों में सबसे अधिक मृत्यु दर आपको देखने को मिलेंगे गुजरात और मध्य प्रदेश में। यह सच्चाई है इन दो राज्यों की। तो मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप लोग जागरूक रहिए, अपने नाक कान आंख खोले रखिए और देखिए सच में भाजपा आपके लिए क्या कर रही है, वास्तव में भाजपा आपकी जिंदगी के साथ कितना खिलवाड़ कर रही है। और इन बेईमानों का, इन संवेदनहीन लोगों का जवाब दीजिए, बाहर निकलिए। इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद।